मैं एक आरोप की कल की बात कर रहा हूँ। हमारे भाई जगदीप सूर्या ने कहा कि मेरे को पार्टी के लोगों ने करोड़ रुपए के लिए कहा। ऐसा नहीं है, ना कोई कहता है, लेकिन जब पार्टी की मीटिंग होती है, राजनीति आज महंगा था, अब लोग उनसे निराश हो रहे हैं। और कल जो ड्रामा आम आदमी पार्टी में हुआ वो जग जाहिर है। आम आदमी पार्टी वाले तो ये करते हैं, जैसे मेरे घर आ गए या किसी के घर चले गए, जाकर टोपी पहना दी, फोटो खिंचवा ली, शाम को लोग बदल के अपने घर वापस आ जाते हैं। आरोप है कि आप पर ठेकेदारी की ज़्यादातर बात की जा रही है कि आप ठेकेदारी किया करते थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरा प्रोफेशन ठेकेदारी है। पार्षद होना अलग बात है, कारोबार हर आदमी करता है। मेरा ये वादा है जनता से कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में जो रामबाग के साथ गंदगी का बड़ा ढेर लगा हुआ है, उसको उठाना है। जी की बात थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस से केवी सिंह जी और INLD से टेकचंद जी की मिली भगत के कारण कुछ इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई। देखो, टेकचंद जी उस वक्त पार्षद थे और जब पार्षदों में रोष था तो टेकचंद जी भी उन पार्षदों के असंतुष्ट। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से चेयरमैन पद का नामांकन दाखिल कर चुके विनोद बंसल जी, और हमने अपने चैनल के माध्यम से वही एक कॉन्सेप्ट शुरुआत की है जिसमें जनता के सवाल आपके द्वार। तो उन्हीं सवालों को लेकर आज हम विनोद बंसल जी के यहाँ पहुँचे हैं, तो चलिए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ऋषि जी, और न्यूज़ टीम का और उनके दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जनता का सवाल ये है कि वो आपको चेयरमैन क्यों चुने? ऐसा क्या विज़न है आपका जिससे आपके चेयरमैन बनने के बाद जनता को जो है उनकी समस्याएं हैं या फिर एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपकी तरफ से उनके लिए होगा? ऋषि जी, मैं लगभग 17 साल से लगातार नगर पार्षद हूँ। मैं नगर परिषद के हर काम को भली भांति जानता हूँ, भाई कौन सा काम कैसे हो सकता है। और मेरे को ये भी पता है कि मेरे शहरवासियों को कहाँ कहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या हल करना है। मैं उन सभी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूँगा, और मैं ये जनता से वादा करता हूँ कि मैं उनकी समस्याएं, रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, जैसे कि आज सबसे बड़ी समस्या नो ड्यूज सर्टिफिकेट की है, जिसमें भ्रष्टाचार भी है और रोज़ाना पोर्टल के नाम पर लोगों को तंग किया जाता है। इस समस्या का मैं स्थायी हल करके ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि NDC अप्लाई करने के बाद 15 दिन के अंदर हर नागरिक को उसके घर बैठे नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाए। दूसरा, शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ तो छोटे शहरों में डबवाली 300 नंबर पर आता था, लेकिन क्योंकि कमियां थी स्टाफ में, स्टाफ काम नहीं करना चाहता था, मैंने उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पार्षद होते हुए नगर परिषद के खिलाफ शिकायत दायर की, जिसमें इनको डायरेक्शन आई शहर की सफाई की। NGT ने इनको 1 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसके बाद नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो जुर्माना बढ़ाकर लगभग 16 करोड़ रुपए तक कर दिया। उसके बाद कानूनी मैटर है, वो आगे किया जाता है। लेकिन मेरा ये वादा है जनता से कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में जो रामबाग के साथ गंदगी का बड़ा ढेर लगा हुआ है, उसको उठाना है। तीसरा, जो हमारा शहर है, इसमें से लगभग 5,500-6 हज़ार की आबादी ऐसी है जिसमें तथाकथित रूप में अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ कहा जाता है। और उन कॉलोनीज़ में रहने वाले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनके पास ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवर है। मैं उन कॉलोनीज़ को अप्रूव्ड कराने के लिए कार्य करूंगा और सरकार से उन कॉलोनीज़ को अप्रूव्ड कराने का काम करूंगा। सर, वैसे तो इस बार जो है जनता सीधे रूप से अपना चेयरमैन चुन सकती है, लेकिन
जो पुरानी कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें 2 बार जो है चेयरमैन को अविश्वास से फिर से उसकी जो कुर्सी है उससे हिला दिया गया, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है, तो उस विश्वास को कायम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उर्वशी जी, पहली बार जब 2009 में चुनाव हुए, 2011 में जब हमारे प्रधान शिंपा जैन को पार्षदों ने हटाया, तो उसमें कुछ व्यक्तिगत कारण थे, क्योंकि प्रधान जी के साथ उनके कुछ परिवार के लोग ऐसा पार्षदों के साथ व्यवहार करने लगे कि पार्षद नाराज़ हो गए। एक वो बड़ा कारण रहा। और हमारी दूसरी बार चेयरपर्सन सुमन का चेयर से उतरने का कारण रहा भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार ने बार बार मांग करने पर भी ना तो कर्मचारी दिए, ना हमें काम करने दिया। हमारे वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक, चेयरपर्सन गिरने तक, इतने प्रस्ताव पास पड़े हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं करने दिया। जब सरकार ने काम नहीं करने दिया तो पार्षदों में रोष उत्पन्न होने लगा। हमने सभी पार्षदों ने मिलकर सरकार पर दबाव डालने का कार्य किया। मैंने हाई कोर्ट में भी नगर परिषद का स्टाफ पूरा करने के लिए रिट डाली, लेकिन उस पर भी इन्होंने खानापुरी कर दी। उसके बाद अगर कोर्ट ऑर्डर से थोड़े बहुत कार्यकारी अधिकारी या हमें कर्मचारी मिले तो वो भी ऑन डेपुटेशन मिले, उन्होंने काम नहीं किया। इसी कारण बार बार हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। पार्षदों के रोष का यही बड़ा कारण था कि शहर में काम नहीं हो रहे थे, और उसमें ज़्यादा दोषी भाजपा सरकार थी। लेकिन जहाँ तक जोया जी की बात थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस से केवी सिंह जी और INLD से टेकचंद जी की मिली भगत के कारण कुछ इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई। देखो, टेकचंद जी उस वक्त पार्षद थे, और जब पार्षदों में रोष था तो टेकचंद जी भी उन पार्षदों के असंतुष्ट पार्षदों के साथ हो गए पार्षद के रूप में। डॉक्टर केवी सिंह जी का इसमें कोई रोल नहीं था। डॉक्टर केवी सिंह जी की जो शख्सियत है ना, वो कभी भी तानाशाही नहीं करते। वो जनता की आवाज़ और लोकतंत्र में विश्वास करते हुए काम करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब चेयरमैन सुमन को बनाया था तब भी डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं था, पार्षदों की कमेटी बनी थी। आज मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और इतनी देर में फैसला हुआ, तब भी डॉक्टर साहब ने पार्टी के सीनियर वर्कर्स की कमेटी बनाई हुई थी। डॉक्टर साहब स्वयं कोई फैसला नहीं लेते, और जो नेता पार्टी के विचारों पर चलता हो, लोकतंत्र पर विश्वास रखता हो, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता। सर, अन्य पार्टियों के आप पर जैसे कि आरोप हैं कि आप पर ठेकेदारी की ज़्यादातर बात की जा रही है कि आप ठेकेदारी किया करते थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरा प्रोफेशन ठेकेदारी है। पार्षद होना अलग बात है, कारोबार हर आदमी करता है। मैं वर्ष 1977 से ठेकेदारी करता हूँ, लेकिन जिस दिन से मैं पार्षद बना, क्योंकि नगर परिषद एक्ट के मुताबिक कोई भी पार्षद नगर परिषद में लाभ के पद पर नहीं रह सकता, तो उसके बाद मैंने 2006 में ठेकेदारी बंद कर दी। ठीक है, लोग आरोप लगाते हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि मेरे ठेकेदारी के तजर्बे के कारण जो ठेकेदार काम करते हैं, मैं उनका काम चेक कर लेता हूँ ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। उस कारण लोग समझते हैं भी ये ठेका विनोद के पास है। अब ये रेलवे डिग्गी रोड बनी, हिसार की फर्म थी। ये न्यू बस स्टैंड रोड बन रही है, ये हिसार की फर्म है। तो इन फर्मों ने गलत काम किया। मौके पर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं ठेकेदार से जाकर कितना लड़ता हूँ। तो इस कारण लोगों को ये वहम हो जाता है भी ये विनोद जब हर काम को देख रहा है तो शायद इसका हिस्सा ना हो।
लेकिन मेरा ठेकेदारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पुरानी जो पार्टियां थी वो तो है, लेकिन नई पार्टियों के आने से कहीं ना कहीं लगता है कि जो वोट बैंक है या फिर जनता है उस पर कोई बदलाव का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे पंजाब में स्थिति देखी जा रही है तो वहाँ पर एक अफवाह थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है। तो डवाली में आप क्या स्थिति देखते हैं? ऋषि जी, आम आदमी पार्टी में पंजाब में सरकार आने के बाद लोगों में उत्साह था, लेकिन सरकार के पंजाब में फिर होने के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था की हालत देख लो, जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब लोग उनसे निराश हो रहे हैं और कल जो ड्रामा आम आदमी पार्टी में हुआ वो जग जाहिर है। आम आदमी पार्टी वाले तो ये करते हैं, जैसे मेरे घर आ गए या किसी के घर चले गए, जाकर टोपी पहना दी, फ़ोटो खिंचवा ली, शाम को लोग बदल के अपने घर वापस आ जाते हैं। तो सर एक इसी तरह का, जैसे कांग्रेस से भी पार्षद रहे थे जो, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। मतलब हम बातचीत नहीं करेंगे उन आरोपों के बारे में, लेकिन पार्टी से जाने के बाद पार्टी पर इस तरह के आरोप, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, पार्टी की छवि इससे धूमिल होती है, कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन जैसे मैं एक आरोप की कल की बात कर रहा हूँ, हमारे भाई जगदीप सूर्या ने कहा कि मेरे को पार्टी के लोगों ने करोड़ रुपए के लिए कहा। ऐसा नहीं है, ना कोई कहता है, लेकिन जब पार्टी की मीटिंग होती है, राजनीति आज महंगा सौदा हो गया। जब से मैं राजनीति में हूँ तब राजनीति होती थी समाज सेवा के लिए, आज राजनीति बहुत महंगा सौदा हो गया। तो उसमें जो भी हमारे सिलेक्शन कमेटी के आदमी हैं या और हैं, तो उसमें थोड़ा उन्होंने ये पूछ लिया होगा कि आपके पास फंड्स की क्या पोजीशन है, आप कैसे फंड्स करोगे, अरेंज करोगे जी। तो वो आरोप बन गया। ये तो अब मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैंने फ़ंड्स कहाँ से अरेंज करने हैं, मैं क्या फ़ंड्स लगाऊंगा। अगर उस फंड्स के बारे में कमेटी ने जानकारी मांग ली तो ये नहीं है कि वो पैसे किसी ने मांग लिए जी। तो सर चलिए, ये तो राजनीतिक कुछ सवाल थे, लेकिन अब जो है शहर में कुछ इस तरह की दो मांगे हैं। पहली तो सर ये कि रेलवे के पास 2 फुट ब्रिज है, पहले तो वो एक जगह से और बाज़ार की तरफ निकला करता था, लेकिन अब जो फुट ब्रिज बना हुआ है वो रेलवे के अंदर ही काम करता है। तो लोगों की मांग है, अगर आप चेयरमैन पद पर आसीन होते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है, मैं नवंबर 2020 में जब मसला था रेलगाड़ी को रोकने का जी, जो जम्मू जोधपुर एक्सप्रेस, तो हमें हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी का फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाओ, मैं रेलवे गाड़ी रुकवाने की कार्रवाई करूँगी और आपको रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से मिलाऊंगी जी। मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था। जब पीयूष गोयल जी से मैंने शहर की समस्याओं के बारे में बात की, मैंने 9 समस्याओं के बारे में उनसे बात की, तो मेरे को वो कहने लगे आप नगर परिषद से प्रस्ताव लेके आए हो? मैंने कहा नहीं जी, नगर परिषद से प्रस्ताव हमने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हमें एक लाइन दे दी कि नगर परिषद से प्रस्ताव ज़रूरी है। तब मैंने आकर नगर परिषद के अगले हाउस की बैठक में वो प्रस्ताव पास किया। सारा प्रस्ताव पास करने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री को भेज दिया है, उनको रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको भी भेज दिया है। और उसके बाद महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर अपने इंस्पेक्शन पे आए थे, हालांकि वो डबवाली रेलवे स्टेशन पर नहीं रुके। हमारे विधायक भाई अमित सिहाग ने उनसे टाइम लिया और हम संगरिया जाकर उनको मिले। इन सभी मांगों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम इसकी फिजिबिलिटी चेक करवाते हैं। कुछ कोरोना के कारण उसमें काम रुका, लेकिन अगर मुझे लोग जिताते हैं और सेवा का मौका देते हैं तो मैं उन सभी प्रस्तावों पर निजी रुचि लेकर रेलवे अधिकारियों से भी मिलूँगा, रेलवे मिनिस्टर से भी, विधायक और हमारे राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर मिलूँगा, ताकि शहर की समस्याओं से निजात मिल सके।
सर, रेलवे के पास ही जो लोडिंग और अनलोडिंग ट्रेन के द्वारा की जाती है, जो सामान उसमें आता है, उसकी वजह से क्या है कि जब ट्रक वहाँ से निकलते हैं तो एक ट्रैफिक की भारी समस्या, कई बार ऐसा होता है कि जब रेल निकलती है उसी वक्त ट्रक निकलते हैं तो ट्रैफिक जो है एक आधे घंटे के लिए जो बढ़ जाता है। तो अगर आप चेयरमैन पद पर आसीन होते हैं तो उसकी व्यवस्था किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये शहर की एक मुख्य समस्या इस वक्त बन चुकी है। ये भी हमारी उस मांग में शामिल है, लेकिन उस वक्त हमारे रेलवे मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि यहाँ पर दो किस्म की मांगें उठ रही हैं। आप अनलोडिंग शिफ्ट करने की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है शहर में जो कह रहा है कि अनलोडिंग शिफ्ट ना हो। मैंने कहा जी वो तो ट्रांसपोर्टर या लेबर के ठेकेदारों के ग्रुप होंगे, क्योंकि उनकी कमाई पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि मैं इसकी फिजिबिलिटी दोबारा चेक करवा के करूँगा। वो काम चल रहा है, लेकिन उसको भी स्पीड अप करने का काम करेंगे।